हेलो एवरीवन। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर्स लेके आई हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं इनके फैक्ट्स के साथ। अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 है 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई। जैसा कि आपको पता ही होगा, पानीपत की जो है 3 लड़ाइयाँ हुई है। नंबर 1 1526 ईस्वी में ये हुई है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें कि बाबर की जीत हुई थी और मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी गई थी भारत में। नंबर 2 जो पानीपत की सेकंड वॉर है वो हुई थी 1556 में, जो कि किस किस के बीच हुई थी, अकबर और हेमू के बीच हुई थी, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। और नंबर 3 जो पानीपत की थर्ड वॉर है वो हुई थी 1761 में, जिसमें कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी, जिसमें मराठाओं की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। जो मानसरोवर झील है वो जो है तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। जो विजयनगर है ये तुंगभद्रा नदी पर के तट पर स्थित है और ये आज के समय में ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। जो बहमनी राजा थे उनकी जो राजधानी थी वो गुलबर्गा थी। बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। जो तड़ित आपने देखा होगा थंडर वगैरह होते हैं, तो वो जो है विद्युत विसर्जन के द्वारा जो है उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है रेबीज़ नामक रोग जो है ये विषाणु से होता है, यानी कि वायरस से होता है। तो रेबीज़ जो रोग है वो किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। जैसे कि आज के दौर में आप देख रहे होंगे कोरोना वायरस जो है जो एक विश्वव्यापी महामारी बन चुकी है, ये जो है ये भी वायरस के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव का सामान्य रक्तदाब जो है, जो मानव का जो है सामान्य रक्तदाब वो जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो 120 होना चाहिए और जो लो ब्लड प्रेशर है वो 80 से कम या 80 होना चाहिए। नेक्स्ट है शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में मुख्यतः कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 1 में संविधान का जो जैसे कि आपको बताया भारतीय संविधान में जो है मूल रूप से 395 आर्टिकल्स हैं। 395 जो है 395 जो हैं अनुच्छेद है, उनमें से जो नंबर 1 जो आर्टिकल है यानी कि अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। संविधान की यहाँ पे संविधान वर्ड आया हुआ है, तो हम संविधान के बारे में जानेंगे। जो भारतीय संविधान का जो प्रारूप था वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने तैयार किया था, इसलिए उनको जो है बाबा साहब अम्बेडकर को जो है भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने जो है जो भारतीय संविधान है इसमें मूल रूप से जो है 395 आर्टिकल और जो अनुसूचियाँ हैं उनकी संख्या जब देश आज़ाद हुआ था या जब संविधान बना था उस समय पे जो है 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में इनकी संख्या जो है 12 हो गई है। आज की डेट में जो है संविधान की 12 अनुसूचियाँ हैं और इसके जब संविधान बना था तब 22 मूल में 22 भाग हैं। तो संविधान में कितने आर्टिकल हैं, 395, और इसकी अनुसूचियाँ कितनी हैं, 12, और भाग कितने हैं, 22। नेक्स्ट है विक्टोरिया प्रपात। विक्टोरिया जो वाटरफॉल है ये जैम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया वाटरफॉल कहाँ पे है, जैम्बेजी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे की चमक का कारण, जो हीरे में जो बहुत सारी चमक होती है, जो डायमंड की जो चमक है वो किसके कारण होती है, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन। जो प्रकाश का जो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसी के कारण जो है हीरा चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रज़िया सुल्तान जो थी ये इल्तुतमिश की बेटी थी। पहली जो मुस्लिम शासिका थी, वो पावरफुल मुस्लिम शासिका जो थी वो रज़िया सुल्तान थी। तो वो किसकी बेटी थी, ये थी इल्तुतमिश की, और ये गुलाम वंश से आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए। भारत में सर्वप्रथम जो है सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरल साइंस में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान से देखिए। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या होता है? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है, सिख गुरु गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। आपको पता ही होगा सिख धर्म में जो है 10 गुरु हुए हैं, जिसमें संस्थापक थे गुरु नानक देव जी। सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं? गुरु नानक देव जी। और उनके उत्तराधिकारी जो माने जाते हैं वो हैं गुरु अंगद देव, और जिन्होंने गुरु नानक देव जी की जो है जीवनी लिखी थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिख गुरु गुरु अंगद देव जी जो दूसरे गुरु थे, उन्होंने किसकी जीवनी लिखी है? गुरु नानक देव जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम शहर जो है ये टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। ये एग्ज़ाम में आजकल ट्रेंड बनता जा रहा है कि एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि शहर, चाहे वो भारत के शहर हो या विश्व के शहर हो, पूछे जाते हैं कौन सी नदी के किनारे बसे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, रोम शहर जो है ये टाइबर नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। ठीक है, जो राज्यसभा द्वारा जो धन विधेयक होता है वो राज्यसभा कितने दिनों के लिए अपने पास रख सकती है? सिर्फ 14 दिनों के लिए ही ये जो है राज्यसभा अपने पास रख सकती है, उसके बाद उसे हर हाल में लौटाना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, चोल राजाओं की राजधानी जो है तंजौर थी। जो चोल राजा थे जिन्होंने स्थानीय स्वशासन को इंट्रोड्यूस कराया सबसे पहले, ये उनकी जो राजधानी थी उसका नाम तंजौर था। बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।